जिस बजट का हम आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आपको मिलवाता हूं उस टीम से जो उस बजट को बना रही है। उस टीम की मुखिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लगातार 8वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं और उनमें इस बजट को बनाने में वित्त मंत्री की मदद कर रही है अधिकारियों की एक खास टीम, जिनका मैं एक एक करके परिचय कराऊंगा। सबसे पहले परिचय कराऊं आपको तुहिन कांता पांडे साहब से, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी का मतलब सारे वित्त मंत्रालय के जितने सेक्रेटरी हैं उन सबके कोऑर्डिनेशन का एक सबसे सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी होता है। लेकिन इनके ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है रेवेन्यू सेक्रेटरी का। रेवेन्यू सेक्रेटरी बजट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कितना टैक्स बढ़ाना है, कहां टैक्स घटाना है, ये सारा हिसाब किताब यही करते हैं। लेकिन एक दूसरे अधिकारी से आपको मुलाकात करवाता हूं, वो है अजय सेठ। अजय सेठ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट जो होता है, बजट बनाने की प्राथमिक जिम्मेदारी उनकी होती है। और ये अजय सेठ जो है 1987 बैच के कर्नाटका कैडर के ऑफिसर हैं। 4 बार बजट पेश करने का अनुभव है। इनसे पहले जो तुहिन कांत पांडे जी थे, उनको 5 बार बजट पेश करने का अनुभव था। तो इनके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी है जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं। तीसरे अधिकारी हैं मनोज गोविल साहब, जो कि एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी का मतलब ये हो गया कि बजट में कहां कहां खर्च किया जाना है उसका हिसाब किताब यही रखते हैं। कितनी कंजूसी से ये काम करेंगे, इसी पर सारा हिसाब किताब, खजाने का बोझ उस पर दिखता है। और ये जो है 1991 बैच के IAS ऑफिसर हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अजय गोविल साहब के लिए ये पहला बजट होने वाला है। दूसरे अधिकारी हैं M नागराजू। इनके लिए भी ये पहला बजट होगा। ये बैंकिंग सेक्रेटरी हैं, जिनको कहा जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं। यानी बैंकिंग और इंश्योरेंस से जुड़े हुए मामले जितने भी ऐलान होंगे बजट में, इसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी। अब आइए आपकी मुलाकात कराता हूं अगले अधिकारी से। ये जो है खासतौर से अरुणेश चावला जी, ये कुछ ही दिन पहले तक रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, लेकिन एन वक्त पे उनको रेवेन्यू सेक्रेटरी की जिम्मेदारी हटा करके विनिवेश विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हालांकि अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए बहुत अच्छी खासी डिग्री इनके पास है। IMF में रह चुके हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने डॉक्टरेट की है, मास्टर की डिग्री हासिल की है। अब विनिवेश विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो कौन सी कंपनी को बेचा जाएगा, इसका जो ऐलान होगा तो समझिए यही तय कर रहे होंगे। तो इनके ऊपर भी काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अब एक अगले अधिकारी से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, वह है आपको रवि अग्रवाल। ये चेयरमैन है CBDT के। CBDT के चेयरमैन का मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के जो मुखिया हैं वो यही रवि अग्रवाल साहब हैं। किस सेक्शन के तहत कितनी छूट देनी है, किस सेक्शन के तहत छूट लेनी है, ये सब यही तय करेंगे तकनीकी तौर पर। इनकी भूमिका काफ़ी अहम रहती है और इनकी भूमिका पर सबकी नज़र रहती है। एक और अधिकारी हैं, वो है आपको CBIC के चेयरमैन संजय अग्रवाल साहब। CBIC मतलब कहाँ पे एक्साइज ड्यूटी घटानी गई है, कहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी है, ये सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। तो इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये पूरी जो टीम आप देख रहे हैं, ये वित्त मंत्री की टीम है, जो वित्त मंत्री को बजट बनाने में मददगार साबित होंगी। और ये इसमें कई अधिकारी पहली बार अनुभव पा रहे हैं बजट बनाने का। तो मुझे लगता है कि ये जो नए अधिकारियों की पौध है और पहली बार अनुभव है, तो शायद कुछ नए आइडियाज़ आएगा और बजट में इसकी झलक देखने को मिलेगी।